उपज मंडी प्रांगण में कृषक उन्नति योजना के तहत कार्यक्रम, किसानों के खाते में डाली गई अंतरराशि। अंबिकापुर सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से बड़ा खेल, जमीन घोटाले मामले में नजूल अधिकारी रीडर आरआई सहित बाबू पर एफआईआर। बेमेतरा में गिरधारी नायक ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू रहे मौजूद। बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंचा वंदे मातरम संगठन, इंस्पेक्टर मनोज तोबर के निलंबन का किया विरोध, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। घरघोड़ा में आदान सहायता राशि वितरण समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा प्रत्याशी राधेश्याम राठिया। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। अंबिकापुर में 4 एकड़ से अधिक की भूमि को निजी मद में दर्ज करने के मामले में कलेक्टर ने तत्कालीन नजूल अधिकारी रीडर आरआई सहित बाबू पर एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें कि जमीन घोटाले मामले में तत्कालीन नजूल अधिकारी रीडर आरआई सहित बाबू के खिलाफ धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। दरअसल इन सभी की मिलीभगत से उक्त जमीन का नामांकन फर्जी दस्तावेजों के सहारे किया गया था। कॉलेज के सामने वाला गवर्नमेंट का लैंड है, तो उसमें गवर्नमेंट लैंड होती है, भी कुछ लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी करके और लैंड को फिर चारा ग्रास मत का था, उसको फिर नज़ुल का बना दिया। नज़ुल के बाद उसको एक प्राइवेट व्यक्ति के नाम पे चढ़ा दिया और उसके बाद उसका परमिशन करते हुए फिर कुछ लोगों को बेचा है, क्योंकि सरकारी भूमि है। तो सरकारी भूमि तो शासन उसका जो भी गलत हुआ है उसमें हम कार्रवाई करेंगे। तो उसको देखते मैंने एसडीएम से जाँच करवाई थी। जाँच में फिर वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ ही बेमेतरा जिला में कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ हुआ, जहां जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जिला मुख्यालय के कृषि उपज मंडी प्रांगण में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक बेमेतरा दीपेश साहू रहे। वहीं उनके साथ जिले के कलेक्टर सहित आला अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही जिले के ब्लॉक मुख्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आज माननीय मोदी जी की फिर एक बार जो गारंटी थी वो आज पूरी हो रही है। आज हमारे किसान भाई के जीवन में खुशहाली आ गई है। जो हम प्रदेश सरकार में भाजपा की घोषणा थी आज पूरा हुआ है। आज हमारे किसान भाइयों के खाते में जो अंतर की राशि है लगभग 24,72,000 हमारे किसानों को इनका लाभ मिल रहा है। आज हमारे जो किसान हैं उन्नतशील होंगे, आर्थिक समृद्धि आएगी, आर्थिक विकास होगा। ये खुशी की बात है कि माननीय मोदी जी एक एक करके पिछले जो घोषणा थी 2 साल का बोनस है, हमारी माताओं बहनों के भी जीवन में खुशहाली आई। मातारी वंदन 1,000 रुपये माताओं बहनों के में, आज फिर किसान। इससे पूरे देश जो है, अब पूरे छत्तीसगढ़ के प्रदेश में जितने किसान हैं, आम लोग हैं, वो खुशहाल की जीवन जी सकेंगे और हमारे छत्तीसगढ़ का आर्थिक उन्नति बहुत अच्छा लगा थे। बहुत धन्यवाद करा था। पैसा किसान दी से राशि पर मतलब 2,70,690 रुपये की राशि प्राप्त। ये पैसा कि मैं अपनी लड़की की शादी करूँ प्लस वहाँ। बेमेतरा के डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय खगोल विज्ञान व अंतरिक्ष विज्ञान ओलंपियाड की परीक्षा में 14 छात्र छात्राओं ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इन छात्रों को रैंक के आधार पर नासा, इसरो व जर्मनी की हवाई यात्रा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड परीक्षा के तहत द्वितीय चरण की परीक्षा 13 मार्च को ऑनलाइन आयोजित होने जा रही है। परीक्षा में अव्वल व रैंक आने पर इन बच्चों को रैंक के आधार पर विदेश जाने का व हवाई यात्रा करने का मौका मिलेगा। खबर बेमेतरा से है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष गिरधारी नायक जिले के दौरे पर रहे और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उनके साथ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू मौजूद रहे। वहीं इस दौरान उन्होंने सभी वार्ड का निरीक्षण किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने सुविधाओं के साथ साथ अस्पताल परिसर की साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने जिला हॉस्पिटल में ओपीडी वार्ड का भी अवलोकन किया। चेयरपर्सन के नाते एक रूटीन इंस्पेक्शन में बेमेतरा जिला आए थे। जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक एवं जिले की समस्त अधिकारियों के साथ चर्चा किए। जिले में केवल 3 प्रकरण पेंडिंग था, जिसकी की जांच करके मानवाधिकार की शिकायत की उन्होंने भेज चुके हैं। बाकी रूटीन इंस्पेक्शन में थाना, हॉस्पिटल, जेल सब विजिट किए हैं और इसमें जो भी व्यवस्था मिला है लिखित में हम सूचित करेंगे। ये एक रूटीन इंस्पेक्शन है।
दिल्ली में इंस्पेक्टर मनोज तोमर के साथ हुई घटना के विरोध में वंदे मातरम संगठन बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंचा और कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। साथ ही मनोज तोमर को निलंबित करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त हिंदू संगठन ने मनोज तोमर के निलंबन को बर्खास्त करने की मांग की और जल्द ड्यूटी ज्वाइन कराने की अपील की। हम लोग कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए हैं। दिल्ली में हमारे पुलिस के बहादुर जवान श्री मनोज तोमर जी पर जिस तरह से उनके दायित्वों का निर्वहन करने के लिए रोड का ट्रैफिक क्लियर कर रहे थे, उनके पास शिकायत आई थी, एम्बुलेंस वहां खड़ी थी ट्रैफिक में, उसके बाद भी वो सिर्फ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। उसके बाद उन पर जिस तरह से हमला किया गया है भीड़ तंत्र द्वारा, अराजक उन्मादी भीड़ द्वारा, और उसके पश्चात उनको निलंबित कर दिया गया है और उनके साथ एक अन्याय हुआ है। इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध आज समूचे भारत में सनातन समाज में एक आक्रोश है। सभी राष्ट्रवादी सनातनी इससे बहुत ही व्यथित, आहत और गुस्से में भी है। यहाँ पे मनोज तोमर जो है वो ड्यूटी पीरियड में उनको अपनी ड्यूटी करते हुए उनको सस्पेंड किया गया, जबकि वो गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरीके से सस्पेंड कर दिया जाएगा तो लोग, कोई पुलिस वाला ईमानदारी से कार्य ही नहीं करेगा। सब वो बोलेंगे कि ये तो इस टाइप का काम हो रहा है, सस्पेंड किया जाएगा, तो कौन पुलिस वाला ईमानदारी से काम करेगा। मैं चाहती हूँ कि ड्यूटी पीरियड में अगर उसको सस्पेंड किया गया, उसकी जगह में उसको प्रमोशन दिया जाए और उनको जिहादियों को जो गलत कार्य कर रहे हैं, इतने सारे मस्जिदें होने के बावजूद अगर रोड में नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर मस्जिदें क्यों बनाई गई है? ये मस्जिदों नहीं बनाना चाहिए। फिर मस्जिद हो, इतने सारे मस्जिद, जितने मंदिर नहीं है उससे ज्यादा मस्जिद है, और मस्जिदें होते हुए भी रोड में अवरोध उत्पन्न करना उनका उद्देश्य है। और उस चीज को शासन समझे कि उनका उद्देश्य नमाज पढ़ना नहीं है, अवरोध उत्पन्न करना है। यहाँ पे रायगढ़ में भाजपा प्रत्याशी राधेश्याम राठिया कृषि उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि वितरण समारोह में सम्मिलित हुए। इस दौरान राधेश्याम राठिया ने मंच से उपस्थित लोगों को संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी की गारंटी के तहत किसानों से 3100 रुपए क्विंटल खरीदी का वादा किया गया था। आज धान के अंतर की राशि किसानों के खाते में डालकर मोदी की गारंटी को पूरा किया गया है। आज बड़ा हर्ष का भी दिन है और गौरव का भी दिन है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के जो किसान भाइयों को वादा किया था, जो गारंटी दी थी, उस आज गारंटी को हम पूरा करने जा रहे हैं। कुछ ही देर पश्चात हमारे देश के कृषि मंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी आज जो अंतर की राशि 712 रुपया 917 रुपए की जो अंतर की राशि थी, वो राशि अब हमारे छत्तीसगढ़ के सभी किसान भाइयों के खाते में डालेंगे। और इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, मोदी जी की सरकार है, तब से इस देश का किसान आगे बढ़ रहा है, उन्नत हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों के साथ है। किसानों को जो वादा किया था, उस वादा को हमने पूरी मजबूती के साथ पूरा किए हैं और आने वाले समय में भी किसानों के सुख और दुख का ख्याल भारतीय जनता पार्टी बढ़िया है। हमारे किसान मन बात ये भारतीय जनता पार्टी चुनावी वादा करे रही। हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु साय जी और हमारे किसान मन के जो 917 रुपया जो कुंटल पीछे देना रही घोषणा के अनुसार, वो फैसला आज पूरा करे जाते। तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन के जो सरकार है, किसान मन पर बहुत ही ख्याल रखा थे। किसान मन के लिए तो हम नरेंद्र मोदी जी ओमन के जमीन ला इलाज करा थे सॉइल हेल्थ कार्ड के तहत, जैसे अपन घर के बेटा बेटी मन ला हम हॉस्पिटल में इलाज करा था, उसने किसान मन पर जमीन के इलाज करा थे ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन जल्दी से जल्दी हो सके। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेसियों की अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है, जहां जगदलपुर नगर निगम में पार्षद नेहा ध्रुव एवं श्वेता बघेल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को अपना इस्तीफा सौंपा है। वहीं पार्षद का आरोप है कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष उन्हें 6 महीने से मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से इस पर बात करने पर उन्होंने कहा, यह हमारा ही आपसी मामला है, हम कांग्रेसी मिलकर मामले को सुलझा लेंगे। अभी जो अविश्वास प्रस्ताव की बात हुई थी विगत दिनों, तो उसमें क्या है, हमको कांग्रेस भवन बुलाया गया था हमारे अध्यक्ष जी सुशील मोदी जी के द्वारा। तो हम लोग कांग्रेस भवन बस 5 मिनट देरी से पहुंचे। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी,
तो उनको आने के बाद मैंने बताया कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो मेरे ऊपर एकदम चढ़ाई करने लगे, एकदम बदतमीजी से बात करने लगे और ये बोलते मम्मी की तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, जो नियम है वो नियम का पालन करना पड़ेगा। मैं अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष की धौंस जमाते हैं, ऊपर से धमकी देते हैं कि कांग्रेस पार्टी की टिकट नहीं देंगे, बी फॉर्म साइन नहीं करेंगे, आप लोग 15,000 रुपए लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के सिंबल से लेते हैं, इस तरह की बात। हम लोग सुशील मौर्य अध्यक्ष के लिए लेके आए हैं। हम लोग जब वहाँ हम लोग निकले हुए थे, हमारे पीछे 4-5 लड़के लगाया गया था हमारा पीछा करने के लिए, और ग्रुप में डाला हुआ है, मैं दिखा सकती हूँ। इनका टाइमिंग 11 बजे का था और 11 बजे से 5 मिनट पहले हम लोग पहुंचे, 11 भी नहीं बजा था, 5 मिनट बचा हुआ था और हम लोग यहाँ पे पहुंचे। और उसके बाद बोलते हैं तुम लोग कहाँ थे, तू तड़ाक से बात किया गया, तुम लोग कहाँ थे। और जब हम लोग आ रहे थे हमारा पीछा किया गया, हम लोग भी जानबूझकर उनको घुमाए। वो लोग हम लोग देखना चाहते थे कि क्या ये लोग सच में पीछा कर। जब आके हम लोग सवाल जवाब किए भैया से, अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं लगाऊंगा, मैं लगा सकता हूँ, पीछा मेरा अधिकार है, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं कुछ। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में गुरु और शिष्या के रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 8वीं की छात्रा ने स्कूल के 3 शिक्षकों पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया था। वहीं छात्रा की शिकायत पर 3 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। मामला दर्ज होने के बाद से तीनों शिक्षक फरार हैं। वहीं पुलिस शिक्षकों की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही इस घटना की जांच हेतु कांग्रेस विधायक की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई थी। वहीं इस पूरे मामले पर जांच कमेटी की विधायक ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बहुत ही दुखदायी घटना थी और उस बच्ची ने एक बात बताया हमको, जिसमें छेड़खानी की बात थी, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। उसमें शारीरिक रूप से ये कहना चाहूंगी, उनको बैड तरीके से, गंदे तरीके से छुआ जाता था टीचरों के द्वारा, सर के द्वारा। उसमें एक हेडमास्टर थे और 2 सर थे, एक हेडमास्टर और 2 टीचर्स, और उनके द्वारा मोबाइल दिखाने के बहाने उनको रूम में बुलाना, पानी लेके बुलाते थे, पानी को खुद से पिलाने बोलते थे, उनके हाथ में कुछ लिख देना, टच करना, ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो बहुत ही घृणित कार्य कहा जाए। और अगर पॉक्सो अधिनियम में देखा जाए तो वो तुरंत अरेस्ट हो सकता है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की टिकट फाइनल होने के बाद शिव कुमार डहरिया को कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद प्रत्याशी के लिए चुना गया है। वहीं टिकट मिलने के बाद पहली बार शिव कुमार डहरिया शिवरी नारायण के मंदिर पहुंचे और भगवान नारायण के चरणों में माथा टेका और महंत राम सुंदर दास महाराज से आशीर्वाद लेकर अपने चुनाव प्रचार को आरंभ किया। कल मैं चांपा जांजगीर भी गया था और वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, और आज भगवान सूर्यनारायण जी का दर्शन करके इस क्षेत्र के कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। गिरौदपुरी भी जा रहा हूँ, और आज पूरे छत्तीसगढ़ में और हमारे जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में पूरा कांग्रेस का माहौल है। मोदी जी की जो गारंटियाँ थी वो काम नहीं हो पाया यहाँ पे। 20 साल से मोदी जी को देकर वोट दे रहे हैं, लेकिन 20 साल से यहाँ के सांसद होने के बाद भी कमला देवी जी रही है, आदरणीय गुहाराम जी आजकल ले रहे हैं, लेकिन जांजगीर लोकसभा क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। आज लोग जांजगीर लोकसभा क्षेत्र का विकास चाहते हैं। सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुखबिर की सूचना पर थाना भेजी क्षेत्र से 2 नक्सल सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों नक्सल सहयोगी थाना भेजी के ग्राम किंदरेल पाड़ के निवासी हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है, जिसके बारे में पूछे जाने पर आरोपियों ने बताया कि उसे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से प्लांट करने के लिए रखा गया है। सुकमा में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता राशि के वितरण के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मिनी स्टेडियम सुकमा में किया गया। बता दें कि किसानों को उपार्जित धान के अंतर की राशि लगभग 67 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में अंतरित की गई। वहीं राज्य स्तरीय कृषक उन्नति योजना कार्यक्रम का आयोजन बालोद जिले में किया गया। इस वर्ष धान खरीदी पश्चात धान खरीदी व इसके समर्थन मूल्य जो है केंद्र शासन का 2183 रुपया, इसके उन्नत जो राज्य शासन ने विधानसभा में जो घोषणा किया था 3100 रुपये, उसके साथ जो अंतर की राशि आज नरेंद्र मोदी या इस शासन में जाने विष्णुदेव साय ने आज घोषणा कर दिया गया। इसी
नरेंद्र मोदी हम विष्णुदेव साय यानी राज्य सरकार विष्णुदेव साय से मैं बहुत बहुत आभारी करता हूँ। जो सरकार जो घोषणा की थी 3100 रुपया में धान खरीदी थी, जो अंतर की राशि जो है आज बटन दबाकर साय सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो बटन दबा करके जो किसानों के खाता में डाले हैं, जो किसान सदुपयोग करेंगे उस पैसा को और अपना समतलीकरण भूमि का करेंगे और अन्य कार्य में सदुपयोग करें। इसीलिए विष्णुदेव साय सरकार और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। वही गंगाराम नाग है, वही ग्राम पंचायत मुठोन डाले तो आज ये सरकार जो घोषणा कर ली विष्णुदेव सरकार ये कसन की एक साथ पैसा मिल रहा कसन की खेती बाड़ी में गिरावट दे कि खेती के मरामत बनकर छोड़ दे तो विष्णुदेव सरकार एक पैसा एक साथ दो। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।